हवा के तेज झोंके रात के सन्नाटे को चीर रहे थे। नीलू के बाल बिखरे हुए थे और आंसू उसके रुखसारों पर मंजमंद हो रहे थे। वो मोहल्ले की तंग गली में खड़ी अपने तकदीर का फैसला सुनने के लिए बेचैन थी। नीलू, तुम्हें समझ आनी चाहिए। इसका वालिद नवाब साहब की आवाज़ में गुस्सा और बेबसी थी। हम गरीब लोग हैं। वजदान की दौलत और शोहरत तुम्हारे लिए किस्मत का तोहफा है। दिलशाद तुम्हारे बस का रुख नहीं। लेकिन अब्बा, नीलू के होंठ कांप रहे थे। मुझसे वादा किया था ना, वापस आएगा। वो वापस आएगा, इसने कहा था। वो सब बचपन की बातें थी। बेटी, आज वजदान की बारात आ रही है। तुम्हारी मर्जी या ना मर्जी, ये रिश्ता होकर रहेगा। उधर शहर की अस्पतालों में चुटकी का भाई ज़िबा खाने की जानवर की तरह पागल हो रहा था। उसकी बहन के सर से खून रस रहा था, मगर डॉक्टर उस वक्त तक इलाज शुरू करने से इनकार कर रहे थे जब तक कि 40,000 रुपए की रकम अदा न कर दी जाए। खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। उसकी आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी। एक प्रोफेसर जिसका चेहरा एक बड़े हेड के नीचे छुपा हुआ था, उसने इसकी पुकार सुनी। इसने न सिर्फ चुटकी का इलाज करवाया, बल्कि अपना खून अता किया। चुटकी का भाई उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। माई, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्रोफेसर शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, एहसान का कोई सवाल ही नहीं। बस एक वादा करो कि जब कभी किसी जरूरतमंद को देखो, उसकी मदद करो। इस तरह नीलू की शादी के बाद का मंजर था। वहीतान का घर खूबसूरत था, मगर नीलू का दिल में एक गिला थी। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। वहीतान, जो दर हकीकत एक नरम दिल इंसान था, इसे समझाने की कोशिश करता। नीलू, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन मैं तुम्हें वादा देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। नीलू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में दिलशाद के इंतजार और वजदान के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी। एक दिन वजदान की माँ ने नीलू को उसके पुराने डायरी दिखाई, जिसमें उसके और दिलशाद के बचपन के यादों के पिन्नों के साथ एक खत भी था। प्यारी नीलू, अगर तुम ये खत पढ़ी हो तो समझ लो कि मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारा खातिर। मैंने दुनिया भर की मुसीबतें झेली है, अब कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। नीलू का दिल धड़कना बंद हो गया। खत पर तारीख देखी तो वो उसकी शादी के अगले दिन की थी। नीलू ने फैसला किया कि वजदान से सच कहेगी। वो उसके पास गई और सारा माजरा बयान किया। वजदान, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी बहन बनकर रह सकती हूँ, लेकिन बीवी नहीं। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। वजदान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। नीलू, मैं सब जानता हूँ। दर हकीकत मैं वो पुरासर शख्स हूँ जिसने छुटकी की जान बचाई। मैंने तुम्हारी और दिलशाद की कहानी सुनी थी। मैं सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। नीलू हैरान रह गई। और अब वजदा ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दिलशाद जिंदा है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक हल्की सी आहट हुई और दरवाजा के पीछे से दिलशाद बाहर आया। उसके जिस्म पर जख्मों जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत चमक रही थी। जी नीलू, मैंने वादा निभाया, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। नीलू और दिलशाद के हाथ मिले। वजदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपनी माँ को सच बताऊंगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, ये था मासूम ड्रामा के एपिसोड नंबर 14 का ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।